हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी आर्किटेक्ट में। तो आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम थे, आपको दिखा दो कि यहाँ तक हमने इतना काम किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इस साइड से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ तक दीवार मैंने बनाई है। तो वो क्या है, तो यहाँ पे हम गए तो वो लेवल 1 पे है। वो वैसे तो दीवार ही है। अगर आप दीवार और वो लुक के लिए हमने एक अलग सी दीवार बनाई थी। और शायद अगर आपको जो 14 इंच वाली दीवार यहाँ पे बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं, उससे भी वो लुक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं 3 फीट तक वो दीवार यहाँ पे बना दूंगा। और इसको यहाँ पे फ्रंट में गए, और फ्रंट में जाने के बाद कुछ यहाँ तक ये दीवार खड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे जो लिंटल है वो लिंटल यहाँ से, लेकिन लिंटल के पहले अगर हम देखें तो ये 3 पिलर आ रहे हैं। और वो भी इसके बाहर, अगर ये 1.5 इंच का मैंने बाहर है तो ये थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे लेवल 1 पे आए, और यहीं पे हम कंपोनेंट में जाके मॉडल इन प्लेस, यहाँ पे जेनेरिक मॉडल सिलेक्ट कर दीजिए, ओके पे प्रेस कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे हम कोई नाम नहीं रखना, चलो जेनेरिक मॉडल 1। और यहाँ पे एक्सट्रूजन करेंगे, और जो हमारा सेट प्लेन होगा वो होगा लेवल 1, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम रेक्टेंगल नहीं, यहाँ पे ये इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से ये होगा, ये जो था वो 1.5 इंच का था, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 इंच, सॉरी 2 फीट का। और ये 9 इंच, 9 इंच क्यों, क्योंकि 9 इंच की जो थिकनेस होती है ब्रिक की वो सेट हो सके यहाँ से दीवार ईट। और ये मैंने यहाँ से, अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये मैंने क्यों रखता हूँ यहाँ पे, वो मैं बाद में बताता हूँ। चलो यहाँ यहाँ पे जो बीच में जगह है वो 3 की है, 3 इंच की। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये होगा 9, फिर ये आएगा यहाँ तक, यहाँ से 3 की, यहाँ से ये कुछ 1 फीट 10, ये 9, ये कनेक्ट। और यहाँ से हम फिनिश मॉडल कर देंगे, और यहाँ से हम 3D में जाएंगे। और 3D में जाने के बाद इसको हम, सॉरी ये फ्रंट वाला, इसको हम, वैसे ये क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं फिर से समझाता हूँ। अगर मैं लेवल 1 में गया, यहाँ पे ये जो 9 का हमने इसलिए रखा क्योंकि एक दीवार यहाँ, मतलब ये जो ब्रिक होती है वो ऐसे, वो जो, हाँ ऐसे, इस तरीके से जो होगा, तो इसीलिए हमने वो 9 का रखा है। मतलब ये है तो दीवार से, मतलब ये बनेगा तो ब्रिक से ही, इसका मतलब कोई अलग से नहीं कुछ होगा, लेकिन ये सिर्फ लुक के लिए। तो हम इसको यहाँ से ऐसे, जैसे कि मैं एल प्रेस करता हूँ, ये अलाइन कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये डन, दोनों सेम हाइट पे है। फिर अब मैं यहाँ पे ये जो विंडो है इसको यहाँ पे मैं अलाइन कर रहा हूँ। इसको अगर ये टैब प्रेस कीजिए तो ये सिलेक्ट होगा यहाँ से यहाँ तक। मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये कुछ इस तरीके से काम करता है। इसको सिलेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक, इसको
यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ यहाँ ये वाला सिलेक्ट कीजिए, सॉरी फिर से अलाइन, फिर टैब प्रेस कीजिए। तो मुझे सिर्फ ये एज चाहिए, एज और ये एज सिलेक्ट। आपको मैं दिखा दूँ, ये कुछ इस तरीके का है। ये पूरी यहाँ से फ्लोर से लेके, मतलब सॉरी फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक, ये पूरा जो फ्लोर टू फ्लोर है वो हमने कर्टेन बनाई है इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे लिंटल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ, ये लिंटल है, लिंटल और लिंटल, लिंटल के ऊपर से हमने फिर से ये जो ब्रिक का काम होता है वो काम, और फिर से ये जो है ये हमने फ्लोर, ये फ्लोर बाहर निकला लेकिन हमने मटेरियल अलग दिया, तभी ऐसे लुक मिलते हैं। वरना वो काम जब आप देखोगे रियल में, साइट इंजीनियर जो होगा उसको पता होगा ये सब कैसे होता है। यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाओ, यहाँ पे मॉडल इन प्लेस, यहाँ पे जेनेरिक मॉडल कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देंगे, सेट कर देंगे प्लान हमारा जो सामने वाला है। टैब प्रेस कीजिए ये, और एक्सट्रूजन लेंगे, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। तो यहाँ से पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसके बाद इसकी विड्थ हम सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हमने रखा था 1 फीट, यहाँ से आप कर दीजिए 1 फीट। अब इसको प्रेस कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखाई देगा 1.5 है, तो यहाँ से हम 1 कर देंगे, वो बीच में से निकल रहा है। इसको यहाँ से सी, अगर आपको ये लाइन यहाँ पे लानी है, मतलब नीचे लानी है, तो इसको प्रेस कीजिए। अगर आपको ये लाइन को मूव करना है तो इसको प्रेस कीजिए। अगर मुझे ये इसको नीचे लाना है तो मैं इसको प्रेस करूँगा और यहाँ पे 1 कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको प्रेस करूँगा और यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूंगा, तो वो जो ये वाली लाइन है, ये वाली, वो तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन ये मूव कर देगी। अगर मैं 2 कर दूंगा तो वो नीचे चले जाएगी। ठीक है, जहाँ पे कंट्रोल Z, और ये डन कुछ इस तरीके से हो गया। और ये जो है हमारा 1.5 मतलब इंच यहाँ तक बाहर आएगा। इसको हम फिनिश कर देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने बनाया है, और ये इसके अंदर भी निकल रहा है और यह इसके बाहर आ रहा है। अब देख रहे हैं, इसके ऊपर से जा रहा है और इसके अंदर से जा रहा है, कुछ इस तरीके का लुक है। मतलब ये इस तरीके से, अब समझ गए। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो ये पैरापेट वॉल है, स्पेशली सबसे ज्यादा मतलब थोड़ी सी ऊपर रखी। क्यों? ये 3 फीट है और ये शायद 4 है। क्यों? क्योंकि लगे कि ये पूरी दीवार एक है और वो ऊपर जा रही है। वो कुछ मैंने सोचने के बाद वहाँ पे हम पहुँचे तो यहाँ पे मैं दीवार को स्प्लिट कर रहा हूँ। यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए एसएल प्रेस कीजिए। यहाँ पे हम कहाँ घूम रहा है ये, अगर मैं यहाँ से ओके, यहाँ से एस एल, और मैं स्प्लिट कर रहा हूँ कुछ ये वाली यहाँ से। डन, ये दीवार ओके डन। यहाँ पे फ्रंट में आ गए हम, और इसको हम हाइट दे देंगे शायद यहाँ से 4, यहाँ से 3 है तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे। तो ये कुछ बड़ी यहाँ से हो जाएगी, अगर 4 नहीं यहाँ से 5, और ये होगा यहाँ तक, ये होगा यहाँ तक। ठीक है, ये 5, तो ये 5 नहीं, ये 4.5 होगा। तो मुझे याद नहीं ऐसे में पूरा, ऐसे 4.5, यहाँ से ये वाला नहीं परफेक्ट ही था, ये 4 था और ये हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। वो परगोला से थोड़ा सा ही नीचे ही। ओके डन। फिर अब हम आते हैं
वैसे आप समझ गए ये कैसे बना है। अब यहाँ से जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एज है वो थोड़ी सी बाहर है एज, तो वो एज के लिए हमने क्या किया है, तो वो एज के लिए हमने स्वीप ऑप्शन यूज़ किया है। यहाँ पे आर्किटेक्चरल, यहाँ पे कंपोनेंट, यहाँ पे मॉडल इन प्लेस में जाएंगे, जेनेरिक मॉडल, और यहाँ से हम स्वीप, और यहाँ से जो पिक पाथ है वो यहाँ पे मेक श्योर कि ये पिक 3D एजिस सिलेक्ट रहे। तो यहाँ से पहले हम जो सामने रहता है ना वो वाला, तो चलो ये वाला सिलेक्ट कर देते हैं, तो हम लेफ्ट साइड से ड्रॉ कर सकेंगे। फिर ये सिलेक्ट कर दीजिए, ये और फाइनली लास्ट में ये। ठीक है, ये डन। अब हम एडिट प्रोफाइल करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये रहेगा 2 माइनर, मतलब 2 इंच बाय 2 इंच हमने रखा था। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ, ये 3 है और ये 2 इंच मैं कर देता हूँ। ठीक है, 3 इंच बाहर और 2 इंच, ये आप देख सकते हैं, ये 3 है और ये 2 है, 2 3 2 3 यहाँ पे। और ये इसको मैं वो हमने बना लिया है। अब जो यहाँ पे है इसके ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमने फिर से यहाँ पर भी जो बाहर निकला, और ये भी है, तो वो भी हम यहाँ पे स्वीप से कर लेंगे। तो आर्किटेक्चरल अगर मैं सिलेक्ट करूँ, चलो पहले हम ये वाली वॉल यहाँ पे बाहर ला, जो ये वाली है, कहाँ गया फोटो, यहाँ से ये वाली वॉल भी हम ऊपर, तो सारे स्वीप एक साथ हो जाएंगे। हर बार हमें सिलेक्ट ना करना पड़े ग्रुप, इसीलिए वो, अगर मैं यहाँ से स्प्लिट करूँ कुछ 10 11, और ये यहाँ से मान लीजिए 10, और ये वैसे कुछ है नहीं ये ज़्यादा, लेकिन यहाँ से मान लीजिए कि मैं इसको, ये वाला यहाँ तक होगा, ये वाली दीवार यहाँ तक होगी, दीवार लंबी फ्रंट, तीनों की हाइट में, आप देख रहे हैं 1 2 और 3, तीनों की हाइट सेम रहेगी। ऐसे अलाइन करता हूँ मैं, तो यहाँ से इसको इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये अलाइन होगा। ओके डन। और अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, आर्किटेक्चरल में जाता हूँ, और यहाँ पे, सॉरी, इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद एडिट करता हूँ, ताकि हर बार वो एक ही बार में मुझे सारे मटेरियल अगर लगाने हो तो मैं लगा सकूँ। इसीलिए मैं इस तरीके से ही काम करता हूँ। अगर मुझे स्वीप करना है तो मैं ऐसे, अगर इसको स्वीप, यहाँ से पिक पाथ, पिक 3D एजिस, और यहाँ पे हम इस एज को सिलेक्ट कर लेंगे। डन। यहाँ पे अगर हम एडिट प्रोफाइल करें इसको, यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से, ये 3 4 कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रख लीजिए आप। वो प्रोफाइल वो तैयार हो गई। फिर से हम क्रिएट करेंगे, स्वीप में जाएंगे। सी अब हम सिर्फ एक ही स्वीप में हैं, और सब सारे स्वीप हम कर देंगे, यहाँ 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 और यहाँ। ये डन। और इसकी प्रोफाइल थोड़ी हम यहाँ से, हमने 4 रखा था, 4 2 6 है, 4 2 डन। 6 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम प्लस कर दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ पर इसको अब हम फिर से क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट पे जाने के बाद फिर से स्वीप करेंगे।
ये एक ही स्वीप में आप मैं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ से जब भी मुझे लास्ट में पता चले कि जब मैं मटेरियल लगाऊंगा, यहाँ से एक में ही सिलेक्ट, फिर मुझे बार बार सिलेक्ट करना और एडिट करना, वो करना ना पड़े, इसीलिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसको प्लस यहाँ से एडिट प्रोफाइल कर देंगे, वही की वही जो एडिट है, 4 2 4 वहाँ और ये 2 4 नहीं सॉरी 6 थी ना वो। अगर ना हो तो फिर ऐसे कर दीजिए और इसको यहाँ पे कर दीजिए 2, ये वाला होगा हमारा 6। ओके डन। फिनिश मॉडल, अब जाके फिनिश मॉडल मैंने किया है, क्यों? क्योंकि देखिए आप अब आपको समझ में आएगा। मैं एक स्वीप को सिलेक्ट करता हूँ तो सारे स्वीप, अब मैं एडिटिंग प्लेस में जाऊँ और अब मैं सबको एक एक करके मटेरियल लगा सकता हूँ। आप समझ गए, मुझे हर बार सिलेक्ट मतलब ना करना पड़े, इसीलिए तो मैं मेरी सलाह यही है कि अगर जब भी आप ऐसा कुछ काम करें तो ऐसे ही मतलब एक ही साथ 3 4 5 6 स्वीप कर लीजिए। अगर जेनेरिक मॉडल भी हो तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अब हम ड्रॉ करेंगे ये वाला और समझेंगे कि ये होगा कैसे। पहले हम इस वॉल को यहाँ पे जो 9 इंच बाहर है उसको हम बाहर लाते हैं पहले, तो लेवल 1 पे फ्लोर प्लान, और यहाँ पे जो वॉल है वो वॉल 9 इंच, यहाँ पे 3D में जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बाहर खींच ली, ये कुछ ज़्यादा हो गया यहाँ तक। ओके ओके डन। अब अलाइन कर देंगे, अलाइन, और यहाँ यहाँ ये वाली अलाइन हो गई, यहाँ यहाँ ये अलाइन नहीं हुई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। सॉरी ये स्वीप मुझे डिलीट करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्वीप मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये वॉल को यहाँ पे लेवल 3 में जाओ, ये दिख नहीं रही नीचे की वॉल, तो यहाँ पे मैं लेवल 2 पे कर रहा हूँ ताकि हाँ आप दिख रही। तो अब इसको यहाँ से लेके आप यहाँ तक ला दीजिए, तो यहाँ पे वो तीनों वॉल एक साथ हो जाए ताकि दिखे कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने बनाया है। अगर ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं दिखा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डिलीट कर दीजिए। और अब हमें नीचे की वॉल को स्प्लिट करना पड़ेगा, एस एल एस एल प्रेस कीजिए और यहाँ से ये 9 6 है, 10 फीट हमने स्प्लिट कर दिया। और इसको हम यहाँ से डिटैच करेंगे, पहले तो यहाँ पे अटैच है, हमने डिटैच कर लिया, तो अब जाके ये यहाँ तक, अब इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। ओके डन। अब जाके वो कट यहाँ पे नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं, तो वो परफेक्टली स्ट्रेट नज़र आएगा। और अब हम इसको अलाइन कर देंगे, वो तीनों एक ही हाइट में होने चाहिए, यहाँ पे हम अलाइन कर देंगे इसको यहाँ तक। डन। ओके कुछ इस तरीके से हम, अब हम यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं,
ये वाला हम बनाएंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमने कैसे बनाया, तो उसका भी एक लॉजिक है। जैसे कि हमें यहाँ पे मान लीजिए कि जो 7 फीट पे हमने लिंटल लिया था, वो लिंटल एक्चुअली हम अब यहाँ पे लेंगे तो वो लिंटल होगा अभी 8 फीट पे। तो उसके लिए लिंटल के लिए अब यहाँ पे मैं फ्लोर फ्लोर सिलेक्ट करूँगा, और फ्लोर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है हम रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पे 8 इंच कर देंगे। और यहाँ से कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। 3D में जाए तो यहाँ पे 8, ये रहा। यहाँ पे वैसे ये ड्रॉ करा हुआ था लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दिया था आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे ये बॉक्स कैसे बना, अगर आप रियल में देखो तो दो तरीके होते हैं। यहाँ पे बीम भी आते हैं। यहाँ पे जो है अगर मैं लेवल 1 पे दिखाऊँ तो यहाँ पे एक बीम आएगा, ये वाला। यहाँ पे पूरा यहाँ पे एक बीम आएगा। तो जो वो बीम है, जो बीम की यहाँ पे जैसे कि बोलते हैं कि जो लटक होती है, जहाँ पर जितनी लटक होगी उतना यहाँ पे ढक जाएगा। मतलब नीचे फॉल सीलिंग हम बोलेंगे, फॉल सीलिंग कर देंगे। ठीक है। अगर इसको बंद करना है अब, तो अगर हम लेवल 2 पे जाए, सॉरी लेवल 1 पे जाए तो यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे वॉल ले लूँ तो वॉल यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 8 हाइट, सॉरी बेस ऑफसेट, हाँ बेस ऑफसेट 8, और यहाँ पे वो हम बाद में करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम ये वॉल हमारी एरर तो आएगी क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है। तो अगर हम फ्रंट में गए तो अब यहाँ से हमने सिलेक्ट, ये रही वॉल हमारी, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से यहाँ तक, ओके डन। ये कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने दिखाया है। और यहाँ से जो आपको देख सकते हैं कि फ्लोर, अब ये फ्लोर है। अब ये फ्लोर हमने थोड़ा सा हल्का, इसको हमने, सॉरी फ्लोर वहीं का वही, ये जो है लेवल 1 पे जाएंगे हम, और यहाँ से हम वायर फ्रेम कर देंगे। सॉरी ये दीवार यहाँ पे अगर है कंट्रोल जी, यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि अगर मुझे इसको लेवल 1 पे मैं जाता हूँ तो ये पूरा इसके साथ मूव होगा, लेकिन इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा और फिर से मुझे इसको ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये वॉल यहाँ पे अगर मान लीजिए 8 फीट, ओके डन, ये वॉल थोड़ी सी पीछे है यहाँ से, तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। फिर से एरर आई है और यहाँ से कुछ हम फ्रंट में जाने के बाद यहाँ तक ला देंगे। डन। ये कुछ इस तरीके से हमने किया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। डन, ये हो गया। ऐसे ये पहले बनाया हुआ था लेकिन फिर मैंने डिलीट करके फिर से बनाया क्योंकि मुझे लगा तो था कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। चलो अब हम क्या यहाँ पे ये वाला जो पैरापट है वो यहाँ से हम पहले, ये बाकी है यहाँ पे जो स्वीप करना बाकी है, तो अगर यही स्वीप हम सिलेक्ट करिए और यहाँ पे एडिट इन प्लेस और यहाँ पे स्वीप में जाए, पिक पाथ, और ये और
ये डन। और यहाँ से हम एडिट प्रोफाइल कर देंगे और यहाँ से फ्रंट में जाएंगे और ये एडिट प्रोफाइल यहाँ से हमको पता है कि कितनी रखनी है, ये 2 और ये 7 की बजाय 6 और ये डन। फिनिश मॉडल, ओके डन। ये कुछ इस तरीके का हमारा हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये मैंने बनाया है ये कैसे बनाया है, तो ये भी वैसे स्वीप से ही है। तो फिर से हम स्वीप सिलेक्ट कीजिए, लेकिन इस बार नहीं, इस बार हम अलग, क्योंकि ये कुछ अलग तरीके से सेट करके हम बनाएंगे। यहाँ पे सेट करना होगा पिक प्लेन और ये प्लेन आएगा ये वाला, सामने वाला, ये वाला प्लेन, ठीक है। और वो कैसे, अब हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस साइड से जाके। इसको मैं वायर फ्रेम कर रहा हूँ ताकि दिखाई दे, और यहाँ पे मैं स्वीप का ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे स्केच पाथ करेंगे, यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट तो कर ही रखा है, तो यहाँ से मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से हम लेंगे और यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से आप कुछ इस तरीके से 1 फीट तक अंदर, डन। ये कुछ इस तरीके से, और फ्रंट में आ जाए। पाथ हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम एडिट प्रोफाइल करेंगे और प्रोफाइल हमारी कुछ यहाँ से रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल हमारा रहेगा मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से, और ये डन। और सॉरी, यहाँ पे हमें वो जो था इसको ऊपर रखना था, एडिट प्रोफाइल। यहाँ पे ये जो है प्रोफाइल हमने गलत ड्रॉ कर दी, प्रोफाइल को हमें ऊपर रखना है क्योंकि वो अंदर की साइड चला गया था। यहाँ से कुछ इस तरीके से, डन। ये भी डन, ये हो गया। फिनिश मॉडल कर दीजिए और इसको हम यहाँ पे बीच में मूव करवाए, सॉरी कंट्रोल Z, यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ से कंस्ट्रेंट को हटा दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसको डिलीट कर दो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने ये बना दिया। ये कैसे होगा, वैसे ये प्लाई से या किसी से भी हो सकता है। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमने बनाया है जो पैरापट है। तो यहाँ से अगर हम मैं लेवल 2 पे जाऊँ, यहाँ से वॉल लेंगे और वॉल यहाँ से, ये थोड़ी सी पीछे है वॉल, आपको यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये क्या हो गया, ओके। तो ये 8 का ऑफसेट पहले से ही लगा पहले से ही लगा था, तो इसको 0 करना पड़ेगा। ये हमने 0 कर लिया और फिर यहाँ से जो था वो यहाँ से 3 इंच, सॉरी 3 फीट, ये ऐसे होगा। फिर हम लेवल 2 पे जाएंगे फिर से, और फिर से हमें ये, और फिर से हम वॉल सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार हमें जो वॉल चाहिए वो वॉल होगी हमारी स्टोर फ्रंट, क्योंकि हमें बीच में, सॉरी स्टोर फ्रंट नहीं, हम कर्टेन वॉल ही लेंगे। यहाँ पे परफेक्ट इसके सामने हमें चाहिए होगा इस तरीके से, ओके डन। ये फिर से वो एम्बेड वाला ऑप्शन रह गया, सॉरी ये भी 8, अरे यार ये यहाँ पे ये मैं हर बार भूल जाता हूँ, डन। ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम आर्किटेक्चर में जाओ, मूलियन में जाओ,
और यहाँ पे मूल्यन में जो सर्कुलर मूल्यन है वो मैं लूँगा, और वो यहाँ पे हम, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं वो सर्कुलर है, और यहाँ से हमने सेट कर दिया। ओके डन। अब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लेवल 1 का जो है वो भी हमने यहाँ पे, आप अगर मैं आपको फ्रंट में दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से हमने सेट कर लिया है। यहाँ से फिर ये जो वाइट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये जो वॉल खड़ी करी है ये वाली ये रही। फिर यहाँ पे फिर हम लेवल 2 पे आए, ये वाला अभी बाकी है। फिर ये को मटेरियल नहीं है, ये भी यहीं से किया है। फिर यहाँ से फिर ये पैरापट ये भी हो गया है पैरापट। अब यहाँ पे ये जो 3 हमने पिलर जैसे दिखाया है वो वैसे स्टील का या एल्यूमिनियम का लगा सकते हैं, या फिर वुडन भी चलेगा। लेकिन ये पैरापट मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है कि बाहर की साइड क्यों आ गई है। अगर मैं लेवल 2 में जाऊँ, सेव द प्रोजेक्ट, इसको अंदर थोड़ा ये बाहर आ गई है, ये कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे अगर मैं 3, हाँ अब सही है, कुछ इस तरीके से सेट होगा। फिर यहाँ से आपको पता है कि क्या करना है, कंपोनेंट में जाओ, मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल, और यहाँ पे मॉडल फॉर, फिर यहाँ से एक्सट्रूजन लीजिए, और जो प्लेन है वो आप यहाँ से पिकअप प्लेन, ये वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे, बीच में से मान लीजिए कुछ इस तरीके से, और ये हमने 3 बनाया है। तो यहाँ से अगर हम कॉपी कर लें, यहाँ से मान लीजिए कुछ कंस्ट्रेन और मल्टीपल, मेक श्योर कि 1 फीट और 1 फीट, ये नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कीजिए यहाँ से, और ये पॉइंट, ओके डन, 0.5, इसको कॉपी कीजिए यहाँ से, ये 1 फीट है, ओके ये 10 और ये 10, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर इन तीनों को यहाँ पे कॉपी कीजिए आप, और कंस्ट्रेन, मेक श्योर कि आप तीनों को कॉपी करने के बाद अगर हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे बीच में तीनों के, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेट फुट, और ये डन, हमारा काम हो गया। अगर हम फ्रंट में जाते हैं तो हमें ये यहाँ तक खींचना होगा, इसको फिनिश कर देंगे कुछ इस तरीके से, हमारा काम हो गया, तीनों सेट हो गए, डन, ये हो गया। अब यहाँ पे हम पैरापेट सेट कर देंगे, वो ये वाला है वो मैं लास्ट में करूँगा, क्योंकि अगर मैं ये करने लग गया तो इससे तो पीसी हैंग होने लगेगा। अब मैं पैरापेट यहाँ पे बनाऊंगा। पैरापेट के लिए हमने क्या यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की हमने कट किया, और ये 3 पिलर जैसा। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रंट में जाऊँ और यहाँ पे इसको अब मुझे स्प्लिट करना होगा, मान लीजिए कि यहाँ तक, फिर इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ से, अब वो 3 पिलर जो कैसे है, यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक्सट्रूजन से
सेट होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सट्रूजन ले लूँ, कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहाँ पे जेनेरिक मॉडल, और यहाँ पे हम एक्सट्रूजन लेंगे ये वाले प्लेन पे और सेट कर देंगे, और ये पिकअप प्लेन ये वाला, और यहाँ से कुछ इस तरीके से हमने ये नोके, और कुछ इस तरीके से हमने, अब इसको कॉपी कर लीजिए, मान लीजिए एक फीट पे, एक फीट पे, और ये डन। और इसको हमने कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर फिनिश खड़ा किया, डन, ये हो गया। अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो वो हमने कैसे किया, तो इसकी प्रोफाइल चेंज करनी पड़ेगी हमें। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे पहले तो मैं इसकी हाइट 4 कर देता हूँ, अप्लाई, डन। इसको यहाँ एडिट प्रोफाइल में जाओ, और यहाँ से जो ये वाली लाइन है इसको यहाँ पर खींच लो कुछ इस तरीके से, रिमूव कंस्ट्रेंट कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से TR प्रेस करें, यहाँ से यहाँ तक ये कनेक्ट कर दीजिए, डन। ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे जो पैरापट, यहाँ पे जो रेलिंग है, तो वो रेलिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे जेनेरिक मॉडल ही यूज किया है, सॉरी, कंपोनेंट में मॉडल इन प्लेस, यहाँ पे जेनेरिक मॉडल, और यहाँ पे वैसे ये सारे जेनेरिक मॉडल अगर आपको पता है तो आप पहले से भी ले सकते हैं। ये ब्लेंड पे क्लिक कर दिया हमने, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, सॉरी, आर्किटेक्चर, यहाँ पे मॉडल इन प्लेस, यहाँ पे जेनेरिक मॉडल, और यहाँ पे फिर से हम एक्सट्रूजन लेंगे, और यहाँ से मान लीजिए सेट तो करना रह गया, यहाँ से सेट करेंगे पिकअप लाइन, और ये वाला, और यहाँ से मान लीजिए कुछ इस तरीके का, इसको कॉपी कीजिए। अब इसमें कोई डिजाइन नहीं होगी, देखो अब यहाँ से तो आपको 0.5 मल्टीपल एंड कंस्ट्रेंट, और ये लग गया। और यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पर भी एक आगे डिलीट, कॉपी, 1 फीट, एक फीट पे करेंगे, डन। और ये हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से हम फ्रंट में गए, वो सिलेक्ट है यहाँ से, अच्छा यहाँ तक ही आएगा। और ये जो है यहाँ पे हमें एडिट एक्सट्रूजन करना पड़ेगा, और इसको हम डिलीट कर देंगे, और ये डन हो गया, फिनिश मॉडल। क्यों, क्योंकि वो ऊपर जा रहा था। अब ये कुछ इस तरीके का हमारा लुक हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये सब हो गया। अब यहाँ पे जो फ्लावर का है वो भी हमने एक्सट्रूजन से किया है, तो मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे जेनेरिक मॉडल, थोड़ा जल्दी जल्दी, इतना बोलने की कभी आदत नहीं है ना। तो अभी यहाँ पे एक्सट्रूजन करेंगे, और सेट प्लेन, पिक प्लेन, और टैब सामने से सिलेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे जाए, ये फिर भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। हमें वो दीवार को सिलेक्ट करना है, लेकिन वो हो ही नहीं रही। कोई नहीं, चलो पीछे वाले पार्ट को हम करेंगे, प्लेन बनाए, फिर हम एक्सट्रूजन आगे ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहाँ पे अब हम लेंगे क्या, ये आर्क, यहाँ से कुछ इस तरीके से
यहाँ से कुछ इस तरीके से, फिर मान लीजिए कि यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ और यहाँ से कुछ यहाँ से सिर्फ अनइवन ही रहना चाहिए, इवन नहीं करना है कुछ भी। ये कुछ इस तरीके से रहेगा, डन। और यहाँ पे इसको हम मूव करके बीच में कुछ इस तरीके से ला देंगे। इसको मूव करने के बाद यहाँ पे कुछ, और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, यहाँ पे छोटा, हाँ ये थोड़ा सा डिसेंट, ये कुछ इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ पे ला दें, डन। और ये कुछ हो गया हमारा, पीछे की तरफ हुआ होगा क्योंकि हमने प्लान वहाँ पे बनाया था। तो अब इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ से हल्का सा जैसे लगना चाहिए कि हमने कुछ लगाया है, तो उतना सा ही बाहर निकाले, और ये कुछ इस तरीके से हो गया, डन। अब कुछ ऐसे बाकी नहीं है, फ्रंट में आ गए, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे हमारा काम। अब यहाँ पे अगर हम 3D में देखें तो कुछ बाकी है, तो ये बाकी है, ये वाली डिज़ाइन ये बाकी है, और ये परगोला बाकी। तो अगर हम पहले परगोला, तो पहले हम उसको ही डिज़ाइन करेंगे, ये वाला जिसको परगोला बोलते हैं। अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी डिज़ाइन है परगोला, ठीक है। आर्किटेक्चर में जाओ, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल, और ये जेनेरिक मॉडल लाइन। और अब हम इसको एक्सट्रूजन करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक्सट्रूजन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो सेट प्लेन कर दीजिए, कोई बात नहीं, ये वाला। अब यहाँ से लेके यहाँ तक 24 का, हाँ पूरा है, देखिए आप देख सकते हैं पूरा। फिर यहाँ से आप यहाँ से 1 6, यहाँ से फिर आप आ जाए, फिर यहाँ से कुछ यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे जो है इसको 0.5 कर लीजिए, 6, और ये डन कर दीजिए। कुछ इस तरीके से हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे हम फ्रंट में गए, फ्रंट में जाने के बाद इसको सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे जो है एरे, एरे का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, और इसको हम यहाँ पे लास्ट तक लाएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। वैसे ये एरे होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो प्लेन नीचे का है, इसको हम फिनिश मॉडल करना पड़ेगा। तो देख रहा हूँ कि कॉपी नहीं हुआ ना, तो इसको, ये शेडेड नहीं, इसको हम हिडन लाइन, इसको कॉपी करेंगे तब जाके ये एरे होगा। और वैसे भी हमें ये इसको वहाँ नहीं चाहिए, इसको कंस्ट्रेंट हटा दीजिए आप। और यहाँ पे मैं परगोला कुछ स्टार्ट करूँगा बनाना, तो इसको डिलीट कर दीजिए। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आप एरे दे सकते हैं, बीच में से लाओ और यहाँ से लास्ट, और मैं मान लीजिए कि यहाँ तक 10 फीट तक, मैं यहाँ तक 10 फीट तक, और यहाँ पे जो 10 फीट में हम 10 लेंगे, यहाँ से एक फीट में 10 नंबर, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। यहाँ पे Ctrl+0 के डन। ये कुछ इस तरीके से हमारा काम हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसको सपोर्ट के लिए तो कुछ चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल, फिर से
अगर मान लीजिए, चलो मैंने पहले बताया था कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन ये हमने एरे किया है, तो इसको अब हम फिर से नहीं बनाएंगे, तो फिर से हमें दूसरा ही मॉडलिंग ग्रुप, यहाँ पे जेनेरिक मॉडल, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं कुछ ये वाला प्लान सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, चलो ये वाला प्लान, और यहाँ पे फ्रंट में, और यहाँ पे जो रेक्टेंगल लेंगे हम, और यहाँ से बाहर की साइड से, यहाँ से कुछ इस तरीके का हम ये 1 फीट का कर देंगे, और इसको हम कॉपी करेंगे, और यहाँ से कुछ इस तरीके से ये कंस्ट्रेंट दोनों को सेम जगह पर, ओके डन, इसको डन कर दिए। अब हम इसको थोड़ा सा, हमें इसको हाइट सेट करनी पड़ेगी क्योंकि हमने इसको ऊपर बनाया है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से कुछ नीचे की तरफ, और ये ऐसे डन, फिनिश मॉडल, ये कुछ इस तरीके से होगा। अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर फोटो में दिखाई दे तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट, आपको अगर ये सपोर्ट है, ये कॉलम इस तरीके से मैंने सपोर्ट बनाया, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से, तो वो भी यहाँ पे मॉडल इन प्लेस पे जेनेरिक मॉडल पे ही बनाया है, वन टाइप ऑफ कॉलम बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सट्रूजन, और एक्सट्रूजन यहाँ पे हम प्लेन, सेटअप प्लेन, पिकअप प्लेन, ये वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे सामने वाला, और यहाँ से ये हाफ, यहाँ, 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 ये 3 इंच, ये 4, अब मुझे देखना पड़ेगा, ओके डन, और ये कुछ यहाँ से हम 3 फीट से, और ये 5, नहीं यहाँ पे कुछ ये TR, ओके डन। अब हमने क्या किया था कि यहाँ से जो बीच में, और मान लीजिए, वैसे ये 2 है, मैं ये तो भूल ही गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में कर लेंगे, लेकिन ये पहले बना लेते हैं। ये हमने कुछ इस तरीके से बना लिया, ठीक। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे आप पिक लाइन जाए, और यहाँ से सिर्फ 2-2 इंच इस साइड और इस साइड, और बीच वाले को डिलीट कर दीजिए, फिर TSL मतलब स्प्लिट कर दीजिए इसको, और फिर TR प्रेस करें, और इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर दीजिए, ये हो गया। यहाँ पे अब इसको लेके आप मिरर कर दीजिए, ये रहा एक्सिस। पहले आप 1 मिनट, यहाँ पे मैं ये कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, वो ऊपर तक ले जाना है तो ऊपर तक, यहाँ तक ले जाना है तो यहाँ तक, ये 2 इंच तक ले लीजिए, और यहाँ से मान लीजिए कि मैं यहाँ से अब मैं फ्लोर तक लेना होगा, यहाँ तक, और ये 2 इंच, सॉरी 3 इंच ले लीजिए, और ये 2 है, इसकी जगह 3 कर देंगे हम, और ये 3 फीट हो गए, और ये 3 इंच डन। अब क्या करेंगे, इसको पूरा मिरर करेंगे, कहाँ से, तो यहाँ से, ये इस तरीके से, या यहाँ पे कुछ एरर आई है कि कॉपी या नहीं कुछ हुआ, Ctrl+Z, और ये कुछ हो गया हमारा काम, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, देख लेते हैं क्या हुआ है। अगर डिलीट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम फिर से ये वाला ज्वाइन कर देंगे, और ये डन कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा सपोर्ट सिस्टम तैयार हुआ है। फिर इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप एडिट इन प्लेस करें, सॉरी ये इसको
एडिट इन प्लेस कीजिए, और यहाँ पे एडिट एक्सट्रूजन कीजिए, एडिट नहीं करना, यहाँ से आप इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा, और ये जो है ये इसको हमें एडिट एक्सट्रूजन करना पड़ेगा। अब ये सही है, इसको हमें इस साइड लाना होगा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको डन कर दीजिए। फिर इसको यहाँ पे मैं एडिट एक्सट्रूजन कर रहा हूँ, और इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, डन कर रहा हूँ। फिनिश मॉडल, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से हमने बना लिया। यहाँ पे इसको फिर आप कंट्रोल प्रेस करें यहाँ पे, और दोनों को सिलेक्ट करो, और यहाँ पे पूरा का पूरा ये कॉपी कर लीजिए, और कुछ यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। ये दोनों साइड का सपोर्ट हो गया, तो हमारा ये जो परगोला होता है वो तैयार हो गया है। अब इसको मिडल में ला दीजिए आप, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे होगा ये, इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ 3D में, ये कुछ इस तरीके का हमने बनाया है, तो कुछ इस तरीके से हमारा सपोर्ट भी रहेगा, और साथ में ये डिज़ाइन भी रहेगी, तो कुछ इस तरीके से हमने बनाया है। अब लास्ट में अब बचा है यहाँ पे कुछ ये वाली डिज़ाइन। अब ये कोई स्पेशल डिज़ाइन है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये थोड़ा सा परफेक्ट यहाँ पे होना चाहिए बीच में। अगर चलो ये वाली डिज़ाइन हमें बनानी है, अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ ग्रूव जैसे हमने किया हो उस तरीके से, लेकिन ये वो ग्रूव नहीं है। अगर रियल में करना हो तो ये स्टील की या एल्यूमिनियम की, यहाँ पे जो आपको आपने कभी वो क्या बोलते हैं इसको, प्लेट या वो कुछ देखा हो, या फिर वुडन, तो वो भी लगता है। तो वो कैसे यहाँ पे हम बनाएंगे, तो लेवल 2 पे जाते हैं, यहाँ पे हिडन लाइन आर्किटेक्चरल, और यहाँ पे हम वॉल लेंगे, वो वॉल है बेसिकली यहाँ पे, यस। और यहाँ पे हम वॉल लेंगे स्टोर फ्रंट, सॉरी कर्टन वॉल ही लेते हैं चलो, और इसको हम अरे एडिट करेंगे, अरे यार, और डुप्लीकेट, और यहाँ पे वुडन वॉल, यहाँ पे कुछ इस तरीके से नाम, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं जो ऑटोमेटिकली एम्बेड डन, ये एम्बेड नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये दीवार के, हमें दीवार कट नहीं करनी है, दीवार की बाहर दिखाना है, तो ये ऑप्शन हमें बंद चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब वर्टिकल मूल्यंस है। अब आपको समझ में आ गया कि वो क्या होगा, वर्टिकल मूल्यंस है। तो वर्टिकल मूल्यंस यहाँ पे कौन सी हमने यूज करी है, तो ये वाली होगी 2.5, 2.5, इसको कॉपी कर लीजिए, पेस्ट, अबे यार, पेस्ट, ओके, वर्टिकल मूल्य यहाँ पे, ओके। अब मैं इसको यहाँ से ये क्या हो गया, अच्छा ये तो मैं भूल ही गया फिर से, ये 0 चाहिए हमें, और यहाँ से भी चलो 5 ठीक है।
अब ये कुछ इस तरीके से हमें चाहिए होगा। डन। ये कुछ इस तरीके से हमें, अगर मैं 3D में दिखाऊं शेडेड में, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इसको हम एडिट करेंगे। सॉरी, ये क्या हो गया यहाँ पे, अगर ये हमने यहाँ पे था, यहाँ पे स्पेसिंग होनी चाहिए तो एडिंग, यहाँ पे जो वर्टिकल ग्रिड है यहाँ पे नन है, तो यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, ये डन। मैं भी सोच में पड़ गया कि कहाँ गया। कंट्रोल ऑल, और यहाँ पे हम सिर्फ 3 इंच, सिर्फ 3 इंच एडजस्ट मूल्यन साइज वर्टिकल, सिर्फ वर्टिकल अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ से मैं यहाँ तक, और इसको एडिट प्रोफाइल करेंगे हम, और एडिट प्रोफाइल यहाँ से मान लीजिए कि मैं वायर फ्रेम करता हूँ तो भी नहीं दिखाई दे रहा, हिडन करता हूँ तो भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से आप, ये रहा, ये कुछ थोड़ी सी तकलीफ लेनी पड़ती है। यहाँ से फिर ये वाला यहाँ से लेके यहाँ से फिर स्प्लिट कर दीजिए इसको, और TR यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये डन। और ये कुछ इस तरीके से, हाँ सॉरी ये क्या हो गया, शेडेड करते हैं। और ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये हमने लगा दिया है मूल्यन। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे फिर आप उसकी बीच की लेंथ या उसको चेंज कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पे आते हैं तो ये लेवल 2 पे है, तो ये भी लेवल 2 पे। अगर हम लेवल 2 पे आएंगे यहाँ पे, तो वही हम वुडन वॉल लेंगे, ये 5, और यहाँ से हम यहाँ तक कर देंगे। डन। ये कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा। अगर यहाँ पे अगर मैं आता हूँ फ्रंट पे, तो यहाँ पे यहाँ तक ये, और मैंने यहाँ से इसको यहाँ तक रखा था। डन। ये कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से इस दीवार को टच करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि मैंने यहाँ पे जो कुछ मटेरियल रखा है, तो वो इस साइड भी मैंने दिखाने के लिए इसको यहाँ पे सेट किया है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ तो सब कुछ वैसे हो गया। यहाँ पे स्टेयर, और यहाँ पे जो बाहर की जो वॉल है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो लेवल 1, ये वाले लेवल 1 पे है, और इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। वॉल पे, सॉरी ये कर्टेन वॉल सिलेक्ट है, यहाँ पे हम 9 की सिलेक्ट करेंगे, लेवल 1 डन। 5 इंच की नहीं आएगी, ये 3 फीट की आएगी। सेंटर लाइन भी नहीं आएगा। यहाँ पे एक्सटीरियर, इसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, और ये यहाँ तक, सॉरी ये वाली नहीं आएगी यहाँ तक, क्योंकि हमने ये जो वॉल है वो बाहर की साइड रखी है, तो वो 5 फीट का यहाँ से आएगी, 5 फीट की। कुछ इस तरीके से देखते हैं। अब इसको हमें लेवल 0 यहाँ पे सेट करना होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा। डन।
ये कुछ इस तरीके से हमें, और इसका हमें जो नीचे है वो -5 इंच, क्योंकि वो फ्लोर है, और यहाँ पे जो है 5 बढ़ाना पड़ेगा, तो वो परफेक्टली सेट हो जाएगी। फिर इसको हम यहाँ पे ये सेट, ओके डन। ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हम लेवल 1 पे नहीं 0.1 पे आएंगे, और ये फिर से सेव प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट सेव कर लिया। और यहाँ पे हम आर्किटेक्चर में वॉल लेंगे, और बेसिक वॉल 9 की, ये 5 इंच की, अरे सॉरी 5 फीट की, यहाँ तक, ठीक है, ओके डन। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो मैंने डोर बनाया है स्लाइडिंग डोर जैसा, तो वो कैसे बनाया है, तो वो वैसे वो भी आसान है। यहाँ से सिंपल जेनेरिक मॉडल, और ये 23 जेनेरिक मॉडल बन गया बातों बातों में। और यहाँ पे एक्सट्रूजन करिए और सेटअप प्लेन कर दीजिए, पिक प्लेन, और यहाँ से ये वाला प्लेन सेट कर दीजिए, और ये रेक्टेंगल ले लीजिए। यहाँ पे ये हिडन लाइन सबसे अच्छा है। अब हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ से अगर हमें, तो अगर हम ऑफसेट मार देंगे तो 1 इंच का ऑफसेट लगा दो सबसे अच्छा, और स्पेस दबाओ तो वो अंदर आ जाएगा, ये इस तरीके से। और कहाँ तक, तो कि यहाँ तक, क्योंकि वहाँ तो, और ये मिडल लाइन तक ले लीजिए, डन। फिर से हमें दूसरा अलग से बनाएंगे, तो अब वो कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बना दें, इसको डन। अब ये डन हो गया। अब फिर से हम क्रिएट कर, सी हम यहाँ से ये प्लस मतलब फिनिश मॉडल नहीं कर रहे, क्रिएट में जाएंगे, फिर से एक्सट्रूजन करेंगे, और फिर से हम ये रेक्टेंगल लेंगे, 1 इंच करेंगे, फिर से अगेन, और यहाँ से फिर से, और ये वाला एज सिलेक्ट कीजिए, स्पेस दबाए तो फिर से बीच में होगा, और उतनी ही हाइट का फिर से हम इसको मान लीजिए कि, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जाके ये डन हुआ। अब यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया। अब आप दोनों को वैसे अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अलग अलग ड्रॉ किए हैं। पीछे वालों को थोड़ा ज्यादा आगे ला दीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये जो आगे वाला है इसको यहाँ तक ला दीजिए, डन, ये हो गया। अब आपको कुछ इस तरीके का लुक यहाँ पे मिलेगा। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, क्रिएट में जाए, वाइड, आगे वाइड एक्सट्रूजन, और यहाँ पे जो हम फ्रंट में जाएंगे और सेटअप प्लेन करेंगे, पिक प्लेन, फिर से हम पिक प्लेन करेंगे, और अब ये वाला प्लेन आएगा, और यहाँ से हम रेक्टेंगल मान लीजिए कि 0.5 इंच, ये तो कुछ नहीं हुआ, 1 फीट, 1 फीट के ऑफसेट पे हम कुछ यहाँ पे चलो ऑफसेट रहने दो, बिना ऑफसेट के कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ किया था। आप यहाँ भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट तक दिखाया है, तो यहाँ से कुछ आप इस तरीके से इसको डन कर दीजिए। अब यहाँ पे जो आपने वॉइड है वो एक्सट्रूजन एंड इतना नहीं, ये सिर्फ 1 इंच का ही होना चाहिए, सिर्फ 1 इंच। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। अगर वो भी चेंज का रहेगा तो फिर कट। अब इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर से क्रिएट कीजिए, और वॉइड एक्सट्रूजन लीजिए, क्योंकि दोनों अलग है। फिर से सेट प्लेन कीजिए, पिकअप प्लेन कीजिए, और यहाँ पे आ जाए, और यहाँ से ये वाला रेक्टेंगल ले लीजिए, और यहाँ से जो सेम वही हाइट आप देख सकते हैं, वही
तो लेकिन मैंने इसको यहाँ से कुछ स्टार्ट करेंगे और ये अंदर, जैसे कि हम अंदर जाता हुआ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और ये 1 इंच कर दीजिए और इसको डन कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। ऐसे ये मैंने सिर्फ इतना ही दिखाया, यहाँ से यहाँ तक। ओके डन, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हमने हैंडल भी बनाया है, ये रहा स्टील का, सॉरी एल्यूमिनियम का। तो अभी भी मैंने स्टील सॉरी फिनिश मॉडल नहीं किया है। अब हम क्रिएट में जाएंगे, स्वीप करेंगे और सेट प्लेन करेंगे, और वो प्लेन हमारा रहेगा ये वाला, सामने वाला, डोर के सामने वाला। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमें डोर दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, तो ये पीछे वाला। अब हमें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये कुछ इस तरीके से हम, सॉरी ये स्केच पाथ, तो हमने वो मॉडल लाइन ड्रॉ कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं, उस मॉडल लाइन पे भी हमने पाथ ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे डन, और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल हम ड्रॉ करेंगे। तो एडिट प्रोफाइल के लिए हमें कुछ इस तरीके से आगे आना पड़ेगा, और यहाँ पे हम राउंड सिलेक्ट करेंगे, सर्कल। और सर्कल सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ छोटा सा 1 इंच या, हाँ ये डन। इसको, ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ, फिर इसको आप इस तरीके से मूव कर लीजिए एरो की दबाकर यहाँ पर। और अब जाके मैं इसको फिनिश मॉडल करूँगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, सॉरी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा सिलेक्ट होगा, पूरा डोर, अब देख रहे हो। अब इसको मुझे एडिट करना होगा, तो मैं एक ही बारी में एडिट कर सकता हूँ। ये मॉडल लाइन यहाँ पे रह गई है, एडिट इन प्लेस, तो यहाँ पे ये डिलीट करना होगा। और ये फिनिश मॉडल कुछ इस तरीके से डन हो गया। फिर मैंने यहाँ पे वॉल बनाई है, ये वॉल कुछ इस तरीके से है, जैसे कि मैं लेवल 1 पे आया, ये स्प्लिट कुछ इस तरीके से, इतनी वॉल स्प्लिट कर दी है। ये क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। एस एल स्प्लिट, यहाँ पे अगर मैं 3D में जाके करूँ, एस एल स्प्लिट, अच्छा सॉरी, इसका जो होस्ट है, मतलब जो पिक, वो यहाँ पे होगा। तो अगर मैं कट करूँगा तो वो वहाँ पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने वैसे गलती कर दी, पहले नहीं करना चाहिए था ये डोर, पहले ये वाला करना चाहिए था, ये वाला, तब जाके ये होता। अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ तो भी ये हो जाएगा। तो अब इसका क्या रास्ता है, तो अगर हम यहाँ पे, चलो मान लीजिए ट्राई करते हैं, कुछ तो होगा यहाँ पे। एसएल स्प्लिट कुछ मान लीजिए, इतनी वॉल मुझे चाहिए, डन। अब मुझे इसको यहाँ पे लाना है, राइट, इसको, अब ये दिखाई नहीं दे रहा, वायर फ्रेम, देखा, एक मतलब एक ही में बनाने का फायदा यही है कि आप पूरा इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिट इन प्लेस करेंगे, अब इसको यहाँ पे पिक न्यू होस्ट, इस तरीके से डन। इसको सिलेक्ट कीजिए, पिक न्यू होस्ट यहाँ पे ला दीजिए, जरा ध्यान से करिएगा, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ला दीजिए, 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 यहाँ
ये भी हो गया फिनिश मॉडल, ये हो गया डन। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा और हमारा हैंडल, ओह ये रहा, क्या बात है, शेडेड। और ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हैंडल यहाँ कैसे आ गया, अब ये भी यहाँ से एडिट करेंगे हम, और इसको यहाँ से देखते हैं यहाँ पे जाके कि कहाँ पे लगा है ये, तो वो अपनी परफेक्ट जगह पे लगा है। फिनिश मॉडल परफेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये कुछ ऐसे ड्रॉ किया है। फिर अब हमने ये जो वॉल है, अब इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे यहाँ। इसको अब हम एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और ये वाला यहाँ, फिर मैं एल यहाँ पे ये स्प्लिट कर देता हूँ और टी आर प्रेस करके इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और ये डन कर देता हूँ। तो ये कुछ वॉल इस तरीके से भी बनाई जा सकती है, लेकिन वो वॉल थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे जेनेरिक, यहाँ पे 12 इंच की कर लीजिए, 12 सॉरी कर लीजिए, तो ये बाहर आ जाएगी कुछ इस तरीके से। जेनेरिक भी कर सकते हैं आप, जेनेरिक मॉडल, ठीक है। वैसे एडिट प्रोफाइल करना होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये भी रह गया, ये भी था यहाँ पे कुछ इस तरीके से डन। ये कुछ इस तरीके से हमने बनाया था। और यहाँ पे आप कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल, और यहाँ पे ये 24 नंबर का मॉडल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये एक्सट्रूजन हम करेंगे यहाँ पे सेट, यहाँ पे ये वाला, और राउंड, यहाँ पे हम राउंड बनाएंगे, और यहाँ पे 1 इंच। बहुत हो गया, कॉपी कर लीजिए, कॉपी 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 कॉपी, 0.5 बहुत है, 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 मेरा भी 0.5। ओके डन। फ्रंट में आ जाए, फ्रंट में आने के बाद यहाँ पे डन कर दीजिए, और ये यहाँ से यहाँ तक फिनिश मॉडल डन हो गया। और ये हमारा मॉडल परफेक्ट हम यहाँ पे तैयार कर दिया है। ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। फिर आप ये तो वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि यहाँ पे आप कैसे ये वाला जो स्लोप मैंने बनाया है, वो रैंप, इसको रैंप कहते हैं, वो रैंप कैसे बनाते हैं, तो वो रैंप का वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वो ज़रूर देखें। और फिर बाकी का रह गया ये कर्टेन, तो कर्टेन का भी अलग से बनाना पड़ेगा। तो फिर अब ये हो गया है फिनिश। अब हम मटेरियल का पार्ट 3 में देखेंगे। अगर यहाँ पे एक स्टेयर रह गई है, स्टेयर भी रह गई, और यहाँ पे एक डोर भी रह गया होगा शायद, तो मुझे याद है तब तक यहाँ पे डोर था, एक था ना, हाँ ये रहा, मुझे याद है तब तक यहाँ पे एक डोर था यहाँ पे। और यहाँ पे अब ये स्टेयर जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लानी है, चलो खत्म कर ही देते इसको। तो स्टेयर यहाँ पे ड्रो, ड्रो का ऑप्शन लीजिए, और यहाँ से थोड़ी सी स्पेस रखें, और यहाँ से ये बाउंड्री यहाँ। अब सबसे ये दिक्कत ये आएगी कि हमें इससे ऊपर चाहिए यहाँ तक। अब के बाद यहाँ पे 3 फीट की हम यहाँ पे ऑफसेट मारेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ से
यहाँ तक हमें चाहिए। फिर अब राइजर, पहला राइजर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, सॉरी हम पीछे से आएंगे, मतलब यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ तक। ये क्या हो गया, ये बाउंड्री सिलेक्ट हो जाती है बहुत बार बार। ये राइजर सिलेक्ट कीजिए यहाँ से यहाँ तक, राइजर ब्लैक कलर का और ये बाउंड्री ग्रीन कलर की। फिर इसको यहाँ पे मान लीजिए अब 10, सॉरी हाँ 10 का, क्योंकि ये तो सिर्फ जो आपने कभी शायद कभी किसी घर में देखी हो। ये क्या, फिर से बाउंड्री जा, राइजर इसको डिलीट कीजिए पहले, फिर राइजर सिलेक्ट कीजिए, फिर पिक लाइन्स और यहाँ से ऑफसेट मार लीजिए 10 इंच का। तो वो जो आयन की स्टेयर्स आती है वो वाली स्टेयर्स ये वैसे डिजाइन होगी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। हाँ अब ये ठीक है, 2 रिमेनिंग है, लेकिन अब हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ से TR प्रेस कर दीजिए और यहाँ से यहाँ तक। अब स्टेयर पाथ यहाँ से सीधा ऊपर, और ये डन, और ये डन, और हम 3D में आ गए, और ये डन, और ये डन। यहाँ से जैसे सीढ़ी से मतलब डोर से निकले सीधा सीढ़ी पे, और ये खत्म। अब वैसे आप एक गलती दिखाता हूँ, मेरी नहीं, जिसने प्लान बनाया। अब इस भाई साहब ने यहाँ पे स्टेयर दिखाई, अब यहाँ पर तो पैरापेट है, मतलब पैरापेट वॉल है, ठीक है, और यहाँ से स्टोव मतलब जो सीढ़ी जा रही कौन से सपोर्ट पे जा रही, फिर इसके लिए फिर अलग से सपोर्ट देना पड़ेगा वो। ये सिंपल यहाँ से वो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दी। अगर फिर क्लाइंट को पसंद आया तो ठीक है, वरना यहाँ से कर देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है तो फिर से क्या करेंगे, इसको कम कर दो, 17 कर देंगे। तो ये वैसे तो ISO के स्टैंडर्ड के मुजब से ये तो बढ़ जा रहा है, लेकिन हम डिज़ाइन के लिए कर रहे हैं, अगर आप समझ रहे हो तो, क्योंकि 7 इंच ही चाहिए हमें। अगर फिर इसको ज़्यादा नहीं करना है, ये डोर यहाँ पे क्या कर रहा है, लेवल 3 में जाना है, सॉरी, और यहाँ से ये वाली यहाँ तक, और ये डन सीधा ऊपर, और कुछ इस तरीके का काम। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे लिंटल बनाना है, वो तो अब आपको पता ही होगा कि किस तरीके से हम लिंटल हमने आगे बनाया। यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा लिंटल सिर्फ जेनेरिक मॉडल, और यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है। अब मटेरियल का और वो सब का हम पार्ट 3 में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं पार्ट 3 में मटेरियल के साथ, और अगर रेंडर हुआ बिना हैंग के मेरा लैपटॉप तो हम रेंडर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। चलिए चलिए फिर मिलते हैं, और मैं इस कर्टेन का वीडियो अलग से बनाएंगे हम, ये वाला। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।